दे रही है। नोमुरा की रिपोर्ट आई है यहाँ पर और उनका क्या कहना है बताने के लिए कुशल हमारे साथ मौजूद हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल पूजा, आप देखिए यहाँ पर एफएमसीजी स्पेस को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार फोकस में ये सेक्टर रहा है। रीज़न बीइंग जो रूरल डिमांड है, जो रूरल कंजम्पशन है, वहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। ऐसी कई कंपनियाँ पिछले तिमाही में भी जब उनके नंबर्स आए थे तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था। बट ऑफकोर्स आप देखिए तो यहाँ पर नोमुरा की जो राय आती हुई दिख रही है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, जहाँ पर आगे भी प्राइस हाइक जारी रहने का अनुमान है। Q3 में लगभग सभी एफएमसीजी कंपनियों ने जो अपनी कीमतें हैं वो बढ़ाते हुए दिखे हैं। कच्चे माल की कीमतों में ऑफ कोर्स बड़ी बढ़त रही है और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एचयूएल ने औसतन 2%, जीसीपीएल ने 4% और साथ ही मैरिको ने औसतन 7.3% से अपनी कीमतें वो बढ़ाते हुए दिखे हैं। ग्रामीण जो टीयर और साथ ही जो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ है उसमें मांग मजबूत है, वॉल्यूम लेकिन रेंज बाउंड रहने का भी यहाँ पर अनुमान है। ऑफ कोर्स जो एफएमसीजी कंपनियां हैं वो साथ साथ रीजनेबल वैल्यूएशन पर भी ट्रेड करती हुई दिख रही है। आगे के लिए मजबूत ग्रोथ का अनुमान भी है और ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स जो है वो रीजनल प्लेयर से मार्केट शेयर वापस हासिल करने की तैयारी में है। तो देखना होगा कि आगे ये कितना हद तक सक्सेसफुल होते हैं इस पर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। लेकिन अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान देखेंगे FY26 के लिए तो स्पेसिफिकली स्टेपल्स में करीबन 5.5% और पेंट्स वाले जो स्पेस है वहाँ पर 11% की ग्रोथ का ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और इसी कारण से ही नोमुरा ने मैरिको पर टारगेट 760 रुपये के रखे हैं, जो कि मौजूदा भाव से करीबन 14% की अपसाइड एक्सपेक्टेड है। साथ ही HUL पर 3100 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं, 27% की अपसाइड यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 544 का लक्ष्य इन्होंने ITC पर भी रखा है और तीनों काउंटर्स में इन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 20% की अपसाइड यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो नोमुरा क्लियरली यहाँ पर एफएमसीजी स्पेस पर बुलिश होता हुआ दिख रहा है और उन्होंने अपने जो कारण है वो हाईलाइट किए हैं जो हमने आपको बताया।